हेलो लियोस। तो वेलकम है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हूँ आपके लिए एक वीकली प्रेडिक्शन लेकर आई हूँ आज। और ये प्रेडिक्शन होने जा रही है 4th वीक ऑफ द मंथ मई के लिए, हमारे सिंह राशि के लिए। और यहाँ पर एनर्जीज़ हैं द मून की एनर्जी, जो डिवाइन फेमिनिन को बताती है। और ये एनर्जी बताती है बहुत सारी हिडन ब्लेसिंग्स के बारे में, मेंटल पीस के बारे में। और मेंटल पीस के साथ साथ ये बताता है कुछ छुपे हुए खतरों के बारे में। तो आपको अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। और ये बताता है कुछ छुपे हुए खतरे या फिर कोई बातें जो आपसे छुपी हुई हैं, क्योंकि मून की एनर्जी थोड़ा मिस्टीरियस एनर्जी होती है। मून की एनर्जी डिवाइन फेमिनिन को तो बताती ही है, इसके साथ साथ हमारे शेडो वर्क को भी बताती है। तो अपनी इंट्यूशन से जुड़ना काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा ड्यूरिंग द वीक आपके लिए लियोस। देखते हैं और क्या एनर्जीज़ आपके इर्द गिर्द रहने वाली हैं जो कि आपको इफ़ेक्ट करेंगी। देखते हैं। तो ये जनरल एनर्जीज़ हैं और जनरल प्रेडिक्शंस हैं, तो कि हर किसी को रेजोनेट नहीं करेंगी। तो जिनको भी रेजोनेट करती हैं उनको लेना है, बाकियों को जाने देना है आपने। और प्लीज़ हैव मर्सी ऑन योर सेल्फ। तो जो आपको मैसेजेस रेजोनेट करते हैं सिर्फ उन्हीं को ही लीजिएगा। और बाकी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसे लग रही हैं। तो ड्यूरिंग द मंथ आपके लिए कम्युनिकेशन और नॉन एक्शन काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहा है। जो मैं आपकी पुरानी जो भी एनर्जीज़ देख रही हूँ, तो ये 2 कार्ड्स उसमें बार बार रिपीट हुए हैं, जो कि इस चीज़ को भी बताते हैं कि आप एक तो ट्रैवलिंग कर सकते हैं और काफ़ी सारा कम्युनिकेशन, बहुत सारा ऑनलाइन मूवमेंट, आपका कोई न्यूज़ का आपको मिलना, उस तरह की एनर्जीज़ आपके जो हैं काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेंगी। इसके अलावा डिवाइन को सरेंडर करना भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस महीने भी, इस वीक भी। और मुझे लग रहा है पूरे ही महीने में आपको डिवाइन को सरेंडर करके रखना है। आपको बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड अभी होने के लिए नहीं कहा जा रहा है। हाँ, जहाँ आप बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट में से जो है आप उभर के आप कम्युनिकेट करेंगे, अपना डर जो है उस पे आप काबू पाएंगे। क्योंकि जब आप अपने डरों से डरते हैं तब तक ही वो आपको डराते हैं। जब आप इसको हटा देंगे, आप देखिए पिक्चर कितनी क्लियर है। ठीक है। तो एक्सक्यूज़ मी, कुछ लोगों के लिए मेंटल स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, उसको बिल्कुल आपने ध्यान नहीं देना है। कम्युनिकेशन सिग्निफिकेंट है, सरेंडर, डिवाइन पे सरेंडर करना, डिवाइन को सरेंडर करना। और बहुत ज़्यादा एक्शन, बहुत ज़्यादा मूवमेंट अभी आप नहीं कीजिएगा। हाँ, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि अब आप उसके बारे में रुक कर, आपने एक पॉज लेकर उसके बारे में इतना सोचा है, तो आपको डेफिनेटली उन पे क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। आपको कहा जा रहा है कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, जो कि एक छोटा सा ऑफ़र है जो आपको थोड़ा सा फुलफ़िल कर सकता है। और ये ऑफ़र बहुत ज़्यादा बड़ा तो अभी नहीं है, मगर अगर आप पेशेंटली इस पे वर्क करते हैं तो चीज़ें आपकी तरफ मतलब मूव होंगी, आपकी तरफ आएंगी।
और मून की एनर्जी भी यही कह रही है कि मेंटल स्ट्रेस आपको हो सकता है। आपको अपने फियर्स पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन जो स्टार्टिंग वीक की हुई थी, तभी भी डेथ आपकी एज ए मेजर एनर्जीज आया था। और मैं ये कह सकती हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि आप जो पेशेंटली जब आप चीज़ों को, क्योंकि आप में धैर्य बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर, और जो आपके पेशेंस हैं वही आपकी स्ट्रेंथ है। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ को ही सबसे बड़ा अपना हथियार बनाया हुआ है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि पूरे महीने जो पर्सन हैंगमैन की एनर्जी में रह रहा है, इट मीन्स उसमें पेशेंस तो बहुत ज़्यादा है, तभी वो इस एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है आप सही जा रहे हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं इस समय, वो एक सही रास्ता है। आप इसी तरह से मेहनत करते रहें और डेफिनेटली चीज़ें बदलेंगी। जो चीज़ें अभी वर्कआउट नहीं कर रही हैं, वो चीज़ें आने वाले टाइम में आपके फेवर में जाएंगी, आपको वर्कआउट करेंगी। और क्योंकि मून हिडन ब्लेसिंग्स की भी बात करता है, तो मून की एनर्जी से नहीं घबराना है, मगर हाँ अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना है। आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हैं, डिटरमाइंडेड हैं, जो एक बार डिसाइड कर लेते हैं, पहली बात तो वो बहुत सोच समझ के डिसाइड करते हैं और सारे प्रोज एंड कॉन्स समझने के बाद ही किसी एक डिसीज़न पे जाते हैं। तो आपने जो भी डिसीज़न लिया है उस पे आप कायम रहेंगे, चाहे आपको उसके लिए कुछ भी क्यों ना झेलना पड़े। मैं खुद भी लियो हूँ बाय सन साइन, तो मैं जानती हूँ कि लियोज कितने ज़्यादा स्टबन होते हैं। स्टबन भी कहूँगी मैं, क्योंकि मैं खुद हूँ। और जो वो डिसाइड एक बार कर लिया है, उसको डिसाइड मतलब उसको कोई भी बदल नहीं सकता। सिर्फ उनकी खुद की इंट्यूशन, खुद की उनकी इनर कॉल ही उस चीज़ को बदल सकती है। अदरवाइज़ कोई भी डिसीज़न लियोज अपना आसानी से नहीं बदलते हैं। देखते हैं आपके लिए और क्या है। हैव फेथ ऑन योर ड्रीम्स, इन योर ड्रीम्स, ठीक है। और मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो मेडिटेशन करना सिग्निफिकेंट है, और अपनी जो भी आपके ड्रीम्स हैं उन पे फेथ रखिए। और न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो जो फर्स्ट वीक था उसमें भी न्यू स्टार्ट के कार्ड्स थे, और आई थिंक या मुझे जितना याद आ रहा है, ठीक है। मगर आपके ड्यूरिंग वीक किसी एक वीक में तो ये न्यू स्टार्ट का के 2 कार्ड्स थे। एस ऑफ वैंड्स मुझे याद है, और द फूल कार्ड याद है, यस। तो जो कि काफ़ी मतलब न्यू स्टार्ट तो आपकी लाइफ में आ रहा है। बहुत टाइम से आप पॉज मोड में हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। डेथ का कार्ड है, तो आपको डेफिनेटली अब राहत मिलेगी, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी और बदलेंगी डेफिनेटली। आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, hit the bell icon, and thank you so much.